हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग भुवनेश एक्स क्रिप्टो। आज की वीडियो फ्रेंड्स हमारा नॉलेज वीडियो होने वाला है। कोई एयर ड्रॉप नहीं दे रहा, ना ही कोई मार्केट का एनालिसिस आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। नॉलेज बेसिस वीडियो होने वाला है। पावेल ने लास्ट आप लोग देख सकते हो कि लास्ट मंथ के अंदर जो स्पीच दिया है 29 एंड 30 अक्टूबर के बीच में, उस स्पीच के बाद में मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट करा। तो जो उन्होंने स्पीच कहा है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे टर्म्स है जो आप लोगों के लिए जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, एयर ड्रॉप हंटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप लोग क्रिप्टो के अंदर अपना एक फ्यूचर देख रहे हो, तो हर एक चीज़ आप लोग को आज की वीडियो में हेल्प करने वाली है। एक नॉलेज वीडियो ये होने वाला है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो कि मेरे को हमेशा आप लोग को बताना पड़ता है। बिकॉज अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करके रखा है, नहीं फॉलो करते, तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो। इसके पीछे रीज़न ये है, यूट्यूब के ऊपर हम एक बार को अपडेट देने के अंदर लेट हो सकते हैं, 3-4 दिन का गैप ले सकते हैं, बट हम टेलीग्राम पे हमेशा आप लोग को सबसे पहले अपडेट देते हैं। मैं आप लोग को यहाँ पे एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। कल नाइट में मैंने डॉट का जो है यहाँ पे चार्ट जो है आप लोगों के साथ शेयर करा, एंड मैंने कहा कि इस वाले चार्ट को ध्यान से देख लो। एंट्री का जोन मैंने आप लोग को बता दिया था कि 2.862 का है, एंड यहाँ मैंने आप लोगों को 10x लेवरेज बताया हुआ था। एंड जितनी भी लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है उसके अंदर सबको यहाँ पे अराउंड 10x के लेवरेज पे अराउंड 25% का रिटर्न मिल रहा है। सो दैट इज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न। नाइट में आप लोगों ने 10 बजे एंट्री ली एंड सुबह उठ के आप लोग को 21% का रिटर्न मिल रहा है, तो वो रिटर्न यहाँ पे बेकार नहीं है। तो आज का जो है हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, हम लोग यहाँ चार्ट्स पे बात नहीं करेंगे, दैट इज़ आर नॉलेज वीडियो। तो पावेल ने जो स्पेस दिया था उसके कुछ मिनट्स पे बात करते हैं। द फर्स्ट मिनट इज द फेड कट इंटरेस्ट रेट बाय 25 बीपीएस पॉइंट, जो कि आप लोग को पता है कि 25 बीपीएस पॉइंट का कट हुआ, जो कि मार्केट के लिए बुलिश था। मार्केट को उस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था। तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक प्रूफ दिखाता हूँ कि बहुत सारी चीज़ जैसा हम सोचते हैं वैसे होती नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट जो है यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव हुआ, इधर इस डायरेक्शन के अंदर मूव हुआ। लेट मी शो यू गाइस। इधर से जो है आप लोग को ये जो मार्केट है इधर से ऐसे जाता हुआ देखने को मिला 7.5% का। तो ये जो मूव है ये ऑलरेडी यहाँ पे एंटिसिपेट हो चुका था। उसके बाद उसी चीज़ की वजह से ही यहाँ पे मार्केट जो है अप गया था। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या चीज़ सोच रहे थे कि 25 बीपीएस पॉइंट कट होने का वेट करेंगे, कट होने के बाद हम लोग जो है लॉन्ग्स को ओपन करेंगे, बट मार्केट ने उस मूव को पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था। इसीलिए 25 बीपीएस का पॉइंट कट होने के बाद में मार्केट डिक्लाइन हुआ एंड मार्केट में डंप हुआ। उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया था। ये चीज़ आप लोग को समझ आ गई होगी, आई होप। तो ठीक है गाइज, तो मार्केट ने उस मूव को जो है एंटिसिपेट कर लिया था। मार्केट ने उस मूव को एंटिसिपेट करा। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे पावेल ने अनाउंस करा दैट देयर इज़ अ एंड ऑफ क्यूटी। क्यूटी क्या होता है? क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। हमारा वीडियो को टॉपिक ही सच बताऊँ तो यही है कि मैं आप लोग क्वांटिटेटिव टाइटनिंग एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग के बारे में समझा सकूँ। तो इन्वेस्ट सब कर सकते हैं, चार्ट भी एनालाइज एक बार को आप लोग कर ही लोगे, बट जब तक आप लोग फंडामेंटल्स नहीं समझोगे ना क्यों ऐसा होता है, तो कुछ फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। अब इन्होंने एक चीज़ कहा पावेल ने कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को वो यहाँ पे पॉज कर रहे हैं, एंड जिससे होगा क्या, दे विल स्टॉप श्रिंकिंग इट्स बैलेंस शीट स्टार्टिंग फ्रॉम December 1, 2025। मैं एक चीज़ बताऊँ तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का पॉज होना एक यहाँ पे सॉरी गाइस, बीच में कॉल आ गया था तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था। तो पावेल ने यहाँ पे जब अनाउंस करा कि दैट दे आर गोइंग टूवर्ड्स पोजिंग क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, क्यूटी का पोज होना समझ जाओ कि मार्केट के लिए बुलिश होता है। अब क्यूटी होता क्या है वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। क्यूटी यहाँ पे पोज होता है तो ये बुलिश चीज़ थी। अब उसके बाद में एक चीज़ उसने यहाँ पे क्लैरिफाई किया, जैसे ही उसने अच्छी न्यूज़ दी उसी के साथ साथ उसने बोल दिया इसका मतलब ये नहीं है दैट दे आर मूविंग और रिस्टार्टिंग क्वांटिटेटिव ईजिंग, बट विल मेंटेन इज करंट बैलेंस शीट। ठीक है, वो करंट अपने बैलेंस शीट को सिर्फ होल्ड कर रहे हैं, सिंपल होल्ड कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है, ठीक है, उनकी बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद में पावेल ने कहा वट एवर द रेट कट, कुछ भी होगा वो सब कुछ यहाँ पे इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे डिपेंड होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोच रहे हैं कि रेट कट होगा। अभी जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस था कि हमारे को नवंबर दिसंबर के अंदर भी कट्स देखने को मिलेंगे, बट वो कट का जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कम होता हुआ हमें देखने को मिला। उसकी वजह से ही मार्केट जो है यहाँ पे गिर गया था। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। मार्केट जो है यहाँ पे गिर गया था, यहाँ पे गिरना शुरू हो गया था। अब हम आगे देखते हैं और क्या था। द इन्फ्लेशन इज स्टिल समवॉट अबव द टारगेट एंड फेड्स प्रायोरिटी इज बैलेंसिंग द इन्फ्लेशन कंट्रोल।
तो करंटली उनका वही यहाँ पे बेसिक टारगेट है। पावेल ने पहले भी कहा था कि हम यहाँ पे किसी गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते, हम यहाँ पे इकोनॉमी के लिए काम करते हैं। तो इन्फ्लेशन तो उन लोगों ने मेंटेन करके ही रखना है। एंड इन्फ्लेशन के लिए दो चीज़ें होती है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होती है एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है, जिसको हम लोग कहते हैं, देखो गवर्नमेंट जो होता है ना, एक गवर्नमेंट होता है और एक बैंक होता है, ये दोनों मिलकर के जो है यहाँ पे जो इकोनॉमी होते हैं उसके अंदर पूरे के पूरे फंड्स के सप्लाई को मेंटेन करते हैं, ताकि डिमांड जो है यहाँ पे कम हो सके, ज़्यादा हो सके। डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे। महंगाई बढ़ गई है तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को करते हैं, एंड महंगाई नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं हो रहा है तो क्वांटिटेटिव ईजिंग करते हैं। दोनों चीज़ें होने वाला है, मैं समझ रहा हूँ आप लोग को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा हो सकता है कि बड़ा हो जाए, बट गाइज एक चीज़ बोलूँगा, हर यूट्यूबर आप लोगों को कुछ भी समझा सकता है, XYZ नॉलेज दे देगा, इसको करो, ऐसा करो, वैसा करो। जब तक आप लोग के पास एक बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप लोग किसी भी चीज़ के अंदर एंटर करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। एंड मैं हमेशा जो है आप लोगों को कुछ नॉलेज प्रोवाइड करने का ट्राई करता हूँ। ये नॉलेज ऐसा है ना, आप लोग अपने जितने भी यहाँ पे इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो, जाकर के चेक कर लो क्या ऐसा वीडियो वो अपलोड करके देंगे जहाँ पे आप लोग को ये इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, जो आप लोग कॉलेजेस में जो पढ़ाना चाहिए, ये चीज़ आप लोग को मैं आके पढ़ा रहा हूँ। बट मैं आप लोग को पढ़ा कैसे रहा हूँ, ये चीज़ मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ क्रिप्टो का डायरेक्ट एग्जाम्पल, और डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग को इसका इम्पैक्ट बताते हुए समझा रहा हूँ। तो इतना कोई नहीं समझाएगा। ये जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, ये वैल्यूएबल है, मैं सीधे बोल रहा हूँ गाइस, ये वाला जो वीडियो है ये वैल्यूएबल है। अब इस पे जो इम्पैक्ट है वो क्रिप्टो पे क्या हुआ। सबसे पहली बात है, पॉजिंग क्यूटी मीन्स फेड इज नॉट ड्रेनिंग लिक्विडिटी which helps keep borrowing cost from rising further. More liquidity usually supports risk assets and including cryptocurrency. सिंपल सी बात है, जब क्यूटी पॉज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हार्ड डे चल रहा है गाइस, कॉल पे कॉल आते जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड यहाँ पे है लाइक लो इंटरेस्ट रेट। अब ऑब्वियसली जब रेट कट हुआ है तो रेट कट का आप सभी को पता है कि रेट कट जो है क्रिप्टो के लिए नॉट ओनली, पूरा फाइनेंशियल मार्केट के लिए बुलिश होता है। एंड उसके बाद में अब क्या है, यहाँ पे मार्केट हमारे को स्टेबिलिटी मिला, एंडिंग क्यूटी हो रहा है। क्यूटी क्या होता है, आप लोग को डायरेक्ट इसी पे लेके चलता हूँ, मैं ज़्यादा जो है इस चीज़ को आप लोगों के सामने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। क्यूटी का मतलब होता है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, ठीक है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होता है ये। जस्ट आई लेट यू शो फ्रॉम द बिगनिंग, थोड़ा मैं समझा दूँ, एंड हाईलाइटर, ठीक है। फ्रेंड्स देखो, इट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है, इसको सेंट्रल बैंक करता है, लाइक फेडरल रिजर्व, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। हाउ इट एंड हाउ द क्यूटी वर्क्स, ये आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है। देखो क्यूटी क्या होता है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। टाइटनिंग से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो मनी का फ्लो है वो कहीं ना कहीं टाइट हो रहा है, लिक्विडिटी जो है वो मार्केट के अंदर नहीं है। तो इसका सिंपली मीनिंग यही होता है कि लिक्विडिटी जो है उसको टाइट किया जाता है ताकि वो ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचे, लोग डिमांड ना करें। लोग डिमांड नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस मीन्स मनी इज टेकन आउट द इकोनॉमी एज दोज बॉन्ड्स रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक्स बैलेंस शीट। देखो होता क्या है कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो ट्रेजरी बिल्स हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, इनको परचेज करना बंद कर देती है। अब जो इन सारी चीज़ों को बाय नहीं कर रही, ट्रेजरी बिल्स को नहीं कर रही बाय, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाय नहीं कर रही, तो जो पैसा है वो फेड के पास ही रह जाता है, ठीक है। फेड उसके अंदर कुछ चेंज नहीं करती अपनी बैलेंस शीट के अंदर। तो इन सब चीज़ों का मतलब भी नहीं था। फिर जो ट्रेजरी बिल्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, यानी कि इकोनॉमी के अंदर पैसा ही फ्लो नहीं हो रहा। जब इकोनॉमी के अंदर पैसा फ्लो नहीं होगा तो फिर जो यहाँ पे आप लोग का क्रिप्टो है, क्रिप्टो के अंदर भी जो है आप लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्रिप्टो के अंदर आप लोगों को कोई बाइंग नहीं होगा। अब लेस मनी होगा इन द सिस्टम लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट एंड मेक्स द बोरिंग एंड स्पेंडिंग हार्डर। अब जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम मनी हो जाएगा तो आप लोग का जो है इंटरेस्ट रेट हाई होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज देखो बात क्या हो जाएगी, जब पैसा ही कम है, जब रेट इंटरेस्ट, जब बोरोइंग पावर इंक्रीज, मतलब बोरोइंग जब जो है हार्ड हो जाएगी। बोरोइंग हार्ड कब होती है, जब इंटरेस्ट रेट हाइक होता है। और इंटरेस्ट रेट हाइक कब होता है, जब क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होती है। तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के अंदर रेट इंटरेस्ट हाई होगा तो बोरोइंग जो है हार्डर बन जाएगा, यानी कि लोन्स आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिलेंगे तो आप लोग उनको लोगे ही नहीं, तो मार्केट के अंदर डिमांड भी नहीं होगा। अब पर्पस ऑफ क्यूटी का क्या होता है, देखो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। एंड यहाँ पे जो है आप लोगों को, और जहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं, टू नॉर्मलाइज मॉनेटरी पॉलिसी रिटर्न टू द रेगुलर बैलेंस शीट। अब देखो मॉनेटरी ईजिंग क्या है मैं वो समझाता हूँ आप लोग को। मॉनेटरी क्वांटिटेटिव तो हमने समझा दिया, क्वांटिटेटिव के अंदर क्या हुआ,
जो है खरीदना बंद कर दिया फेड ने अगर खरीदना बंद कर दिया तो फिर मार्केट के अंदर पूरी इकोनॉमी के अंदर जो है लिक्विडिटी का फ्लो बंद हो गया है, मतलब इफ बंद नहीं हुआ है, कम हो गया है। कम होने की वजह से लोग जो है उस स्पेंडिंग को रिस्क एसेट्स में ना लगा के जो उनके डेली नीड के प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है एक्सपेंस करना पसंद करेंगे, बिकॉज कि पैसा वैसे ही कम है, रिस्क एसेट में लगाएंगे तो और डूबने की दिक्कत होती है। अब क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो कि देखो मॉनेटरी ईजिंग एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग बोथ आर दी सेम टर्म्स। इसके अंदर फेड क्या करेगा, बॉन्ड्स को परचेज करेगा। बॉन्ड्स को परचेज करने के बाद में यहाँ पे सेंट्रल बैंक के पास में रिजर्व्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब रिजर्व्स को दो तरीके से रखा जाता है, उनको CRR एंड SLR को मेंटेन करना होता है। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे फंड्स एंड लोन्स ग्रांट होंगे जो कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होंगे, बिकॉज क्वांटिटेटिव ईजिंग के अंदर रेट कट होते हैं। उसके बाद में स्पेंडिंग इंक्रीज होगा, फास्टर ग्रोथ होगा। फास्टर ग्रोथ के बीच में ही आप लोग के सारे फाइनेंशियल मार्केट्स आते हैं, वेदर इट्स स्टॉक मार्केट्स, S&P 500, क्रिप्टो मार्केट, हर एक चीज़ यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देगा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी यहाँ पे जो है कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मतलब कि लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है क्वांटिटेटिव ईजिंग होगा। तो फेड ने यहाँ पे क्या बोला है, करेंटली उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग की साइड में कोई चीज़ नहीं बोली है। इट डजेंट मीन कि क्वांटिटेटिव ईजिंग अभी ही यहाँ पे अडॉप्ट हो जाएगा, बट मेजोरिटी ऑफ द चांसेस इज दैट बाय द एंड ऑफ 2026 हमें QE के बारे में ज़्यादा अपडेट्स देखने को मिलेंगे। हाँ, आप लोग सही बोल रहे हो गाइस, 25 तो निकल ही चुका है मैक्सिमम, बट ये एक बुलिश चीज़ है पूरे क्रिप्टो के लिए। अगर कोई इस चीज़ को आगे कह रहा है कि ये नेगेटिव चीज़ है, नहीं गाइस, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि उन्होंने यहाँ पे कहा है कि वो यहाँ पे बैलेंस शीट को जो है अब विल स्टॉप श्रिंकिंग इस बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जब तक बाइंग करना शुरू नहीं होंगे तब तक देखो लिक्विडिटी आना शुरू नहीं होगा। इनकी बैलेंस शीट को थोड़ा बहुत चेंज होना पड़ेगा, कम नहीं बढ़ना पड़ेगा। जब बढ़ेगा ना इनका बैलेंस शीट तो मतलब इनको सिंपली जो है बाइंग करनी है मार्केट के अंदर। जैसे ही फेड जो है बाइंग करेगा तो आप लोग को सारा अपना फाइनेंशियल मार्केट जो है इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो। मैंने आप लोग क्वांटिटेटिव टाइटनिंग और ईजिंग दोनों समझा दिया। टाइटनिंग में समझो कि फेड जो है पैसा खर्च करना बंद कर देगा, अपने बैलेंस शीट को वहीं पर रोक कर रखेगा, बैलेंस शीट को श्रिंक होने देगा, जो उनके एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उनको मैच्योर होने देगा। देखो FD मैच्योर होती है, FD मैच्योर हुई तो बैंक से पैसा निकल गया, ठीक है, बैंक के पास तो कुछ भी नहीं रहा, उस तरह से आप लोग समझो। तो बैंक क्या करता है, एक जने की FD मैच्योर होती है तो फिर दूसरा बंदा आकर के FD करा रहा होता है। तो उससे होता है क्या है कि बैंक जो है कर रहा है कुछ ना कुछ, बट फेड जो है यहाँ पे रुक जाएगा। फेड यहाँ पे रुक जाएगा। फेड यहाँ पे और बॉन्ड्स को परचेज नहीं करेगा। बॉन्ड्स को परचेज नहीं करेगा तो पैसे का फ्लो नहीं होगा। FD को इतना सीरियसली मत लेना, FD के अंदर आप लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड समझो। यहाँ पे अपना जो फेड है उसको आप कस्टमर समझो, ठीक है। फेड यहाँ पे बाय कर रहा है, पैसा मार्केट के अंदर जा रहा है। फेड का काम क्या है, अपना बैलेंस शीट को बढ़ाना, ठीक है, बट वो अभी नहीं कर रहा है। तो उस चीज़ की वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉशियस आया मार्केट के अंदर एंड मार्केट डिक्रीज हुआ, जो कि आप सबको देखने को मिला। तो मेरा आज का ऑब्जेक्टिव था आप लोग को QT एंड QE समझाना। आई होप कि मैंने आप लोग को QT एंड QE ढंग से समझाया हो। अगर नहीं समझाया तो गाइज प्लीज़ कमेंट कर देना, दोबारा अच्छे से समझा दूंगा। एंड इसकी अगर आप लोग को स्लाइड चाहिए होगी तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर आकर के बोल देना कि भाई प्लीज़ क्या मतलब सिंपली बोल देना कि स्लाइड दे दो, तो मैं आप लोग को यहाँ पे स्लाइड जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है गाइज। तो मैं आप लोग को यहाँ पे जो है स्लाइड यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।